तब हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन अब है। तो जानते बूझ से अगर आप अपन बच्चे को ये गिफ्ट नहीं दे सकते तो लाइफ टाइम के लिए आपके दिल में और बच्चे के मन में हमेशा ये मलाल रहेगा कि जानते थे मेरे फादर मदर कि ये ऐसा टूल है जिससे मैं अपने स्ट्रेंथ को जान सकता हूं, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा टेस्ट नहीं कराया। दोस्तों, क्या आप अपने बच्चे के करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आपका बच्चा ये समझ नहीं पा रहा है कि उसे 11th में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए? क्या आप अपने बच्चे की जन्मजात प्रतिभा को नहीं पहचान पा रहे हैं? क्या आप और आपका बच्चा ये जानना चाहते हैं कि इसको 11th में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए? क्या आपका बच्चा 12th कर चुका है किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, बायोलॉजी, किसी में भी? क्या आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे की जन्मजात प्रतिभा किस फील्ड में? मैं हूं विनीत शर्मा, इंडियाज नंबर 1 करियर काउंसलर, इंडियाज नंबर 1 करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर कि आप एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी, रिच एनालिसिस टेक्नोलॉजी की जरिए आप अपने बच्चे की जन्मजात प्रतिभा को न केवल जान सकते हैं बल्कि उनकी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और उनकी वीकनेसेस को दूर कर उस स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं और बच्चे को एक जबरदस्त रोड मैप दे सकते हैं, ब्लूप्रिंट बना सकते हैं और उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। पूरी लाइफ का रोड मैप आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इतना शानदार टूल है रिच एनालिसिस, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि रिच एनालिसिस टेस्ट से आप बच्चे के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं। दोस्तों, ये एक टेस्ट, साइंटिफिक टेस्ट है रिच एनालिसिस। इसमें आप बच्चे के फिंगरप्रिंट से उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट के अंदर टीम 360 यानी कि हमारे द्वारा बच्चे के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। इसमें एक अंगूठे के हम लेंगे 3 प्रिंट, 2 अंगूठे और हाथ में 10 फिंगर्स, टोटल मिला के 8 फिंगर्स, 2 अंगूठे, तो हो गया कितना 10। तो हम एक फिंगर के 3 प्रिंट लेते हैं, हाथ में टोटल 10 है तो हो गए 30 फिंगरप्रिंट। उनके बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिस रिपोर्ट में बच्चे के ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ था कि इस बच्चे का ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अब जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है वो बच्चे पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं या करियर बनाते हैं, क्योंकि उनका ये वाला ब्रेन लॉजिक लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर किसी का राइट वाला ब्रेन बहुत डोमिनेटिंग है तो हो सकता है कि वो लोग पढ़ाई में स्लो रहें, लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स सब में माहिर होते हैं। अब डॉक्टर साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप और हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चों के ब्रेन बैलेंस वर्क कर रहे हैं। बीमारी कोई नहीं है, लेकिन दोनों में से जो भी ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है उसके पढ़ने का स्टाइल अलग है। मान लीजिए आपके बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो वो बच्चा 3 तरह से पढ़ता है। या तो उसको देखा हुआ बहुत याद रहता है, या वो सुना हुआ बहुत याद रखता है, या वो लिख लिख के बहुत याद रखता है। तीनों लर्निंग पैटर्न में से विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, तीनों लर्निंग पैटर्न में से जो भी लर्निंग पैटर्न आपके बच्चे का मां के पेट से स्ट्रॉन्ग लेकर बच्चा पैदा हुआ, अगर उस लर्निंग पैटर्न से बच्चे को पढ़ाओगे तो 2 घंटे में याद करने वाली चीज को बच्चा आधे घंटे में याद करेगा, लंबे टाइम तक याद रख पाएगा। उसके अलावा आप जान पाएंगे बच्चे की 9 तरह की इंटेलिजेंस। बच्चा अकेला रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है। इसका लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, इसको देखा हुआ याद रहता है। ये घर के काम में बहुत लेजी है, बाहर के काम में लेजी है। इसका लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फॉरेन लैंग्वेज या म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, नेचर के प्रति कितना लगाव है, या क्वेश्चन के आंसर मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके याद करना पसंद करता है। जो भी ब्रेन की टेंडेंसी होगी रिपोर्ट में दी हुई आती है। उसके अलावा रिपोर्ट में 4 तरह के पिलर आएंगे कि बच्चे का आईक्यू लेवल पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में इसकी कैचिंग पावर कैसी है, इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है। मम्मी पापा ने डांट दिया तो बच्चा बात की गांठ बांधता है, मन में रखता है, रोने लग जाता है, रोता नहीं है, गुस्सा करता है, रूम बंद कर लेता है, सुसाइड करने के विचार दिमाग में आते हैं। अगर ऐसा कुछ भी तो रिपोर्ट में आएगा, न केवल आएगा बल्कि इसकी भी रेमेडीज दी हुई आएंगी। एडवर्सिटी क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में बच्चे पूरी तैयारी करते हैं लेकिन एग्जाम जब नजदीक आता है तो घबराते हैं, पैनिक करते हैं, डर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, स्टेज पे जाने से डरते हैं, अनजान लोगों से घबराते हैं, फोन पे बात करने में घबरा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन देखा आंसर दिमाग से निकल गया, ब्लैंक हो गए, घबरा रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में आएगा। न केवल आएगा बल्कि इसकी रेमेडीज दी हुई आएगी ताकि ऐसा कभी हो नहीं। उसके अलावा रिपोर्ट के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पे करियर दिए हुए आते हैं कि बच्चों को किस फील्ड में डाला जाए जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग कराई जाए तो किस फील्ड में, बहुत तरह की इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या कंप्यूटर में, एआई में, मशीन लर्निंग, बहुत तरह की इंजीनियरिंग है। एक्चुअल में बच्चा क्या स्ट्रेंथ लेके आए, किस में इंजीनियरिंग कराएं, या उसे एमबीए कराना है तो एमबीए किस में, फाइनेंस का, एचआर का, मार्केटिंग का, टूरिज्म का, मटेरियल का, किस में कराओगे एमबीए, किस में कराएंगे, वो विशेष चीज उस रिपोर्ट में दी हुई आएगी। आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, खुद का काम करेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर भी किसका, इंसानों का, जानवरों का, या ड्रग ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर, या केमिस्ट बनेगा, बी फार्मा, डी फार्मा, या मेडिकल स्टोर खोलेगा, क्या करेगा वो रिपोर्ट में आएगा। सीए करेगा, सीएस करेगा, बैंकिंग लाइन में जाएगा, लेक्चरर बनेगा, पुलिस में जाएगा, डिफेंस में जाएगा, सीआरपीएफ में जाएगा, बीएसएफ में जाएगा, आखिर किस फील्ड में जाएगा, एक एक चीज आपकी रिपोर्ट में आने वाली है। न केवल रिपोर्ट में ये सब चीज आएगी, उसके अलावा एक जबरदस्त चीज आएगी जो केवल पेरेंट्स को बताई जाती है, जिसमें आप पेरेंट्स बच्चे के ब्रेन में चलने वाली हर चीज को नोटिस कर सकते हैं कि बच्चे के दिमाग में ऑल टाइम क्या चलता रहता है, उसके बारे में पेरेंट्स को बताया जाता है ताकि पेरेंट्स और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सके। आपको रिपोर्ट के अंदर बच्चे की
पर्सनैलिटी के बारे में पता लगेगा। 9 तरह की पर्सनैलिटीज होती है, उसमें से आपके बच्चे की कौन सी पर्सनैलिटी है। आपको ब्रेन के लोब्स के बारे में पता चलेगा कि आपके बच्चे को सुनी हुई चीजें बहुत याद रहती है, तो उसे तेज चिल्ला के मत डांटिए। देखकर याद रहता है तो उसका ऑब्जर्वेशन बहुत सारी जबरदस्त है, उसको आंखों का डर मत दिखाइए। हाथों के मूवमेंट से काम सीखता है तो उसे कभी मत मारिए। इस तरह के बहुत जबरदस्त फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट आपको पता लगेंगे कि आपका बच्चे के ब्रेन में 10 तरह के लोब्स हैं, उन लोब्स में से किस लोब में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है। उसके बेसिस पे उसका करियर डिसाइड करिए। बच्चा बहुत जबरदस्त सक्सेस हासिल करेगा, अपने फील्ड के अंदर एक्सेल करेगा। तो ये सब चीजें रिपोर्ट में आपको जानकारी होने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को बेटर करियर देना, बच्चे का ब्लूप्रिंट बनाना लाइफ का, उसको रोड मैप देना, अगर आप सही डायरेक्शन में बच्चे को भेजना चाहते हैं, वो भी उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पर जानते हुए कि इसकी क्या वीकनेसेस है और क्या स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बच्चे को साइंटिफिकली टेस्ट करा के सही दिशा देना चाहते हैं, लाइफ का एक जबरदस्त गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। मैं हूं विनीत शर्मा, इंडिया नंबर 1 करियर काउंसलर, जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात करिए और अपने बच्चे को एक जबरदस्त बेनिफिट दीजिए। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आपके पास एक जबरदस्त टूल है जो आपके बच्चे को जबरदस्त उसकी फ्यूचर को शेप दे सकता है, करियर को निर्माण कर सकता है। लेकिन आपके पास में अब यह कहने के लिए कोई बहाना नहीं रहेगा कि मेरे पास में ऐसा कोई टूल जानकारी में नहीं था जिसकी वजह से मैं बच्चे को करियर सही नहीं दे पाया। अब आपकी जानकारी में टूल है, उसके बाद भी अगर अनदेखा करते हैं तो गलती आपकी है। तो मैं आपको कहूंगा, जब जान चुके हैं तो आप अपने बच्चे को इस टूल से जरूर बेनिफिट दीजिए। हो सकता है कि आपके टाइम में, हो सकता नहीं, बिल्कुल होगा, आपके टाइम में टूल नहीं था। ये 13-14 साल पहले की जो रिसर्च चल रही उससे पहले टूल नहीं था, तब हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन अब है, तो जानते बूझ से अगर आप अपन बच्चे को ये गिफ्ट नहीं दे सकते तो लाइफ टाइम के लिए आपके दिल में और बच्चे के मन में हमेशा ये मलाल रहेगा कि जानते थे मेरे फादर मदर कि ये ऐसा टूल है जिससे मैं अपने स्ट्रेंथ को जान सकता हूं, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा टेस्ट नहीं कराया। तो इस मलाल से बचने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर बात करिए और अपने बच्चे को टेस्ट कराइए और उसे नई दिशा दीजिए और उसे बुलंदियों के शिखर को छूने दीजिए।